द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है। 214 सीटों पर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी समेत जितनी भी सियासी पार्टियां थी सबकी जमानत जब्त कर दी है। मगर अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी अपना सीट बचाने में नाकाम हो गई है और ममता बनर्जी जो है अपना सीट नहीं बचा पाई है। पहले जब 6 राउंड का पोलिंग हुआ तो उसमें ममता बनर्जी 1201 वोट से जीत रही थी, मगर उसके बाद बीजेपी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ममता बनर्जी 1736 वोट से लगभग हार चुकी है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा काउंटिंग की बात की गई मगर रिजेक्ट कर दिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी जीतने में कामयाब हो गए, मगर भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया है पश्चिम बंगाल में। और जो यहाँ पर जिस तरह से जय श्री राम और न जाने किस तरह के नारे लग रहे थे और कितने चीज़ें चल रही थी, वो सभी चीज़ों को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में फ़िलहाल है। वैसे तैयारी 24 की गुजरात भेजने की है उनको। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत, ये ममता बनर्जी की जीत है या ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, वो उनकी जीत है? इसको किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल में अल्लाह के नाम पे और श्री राम के नाम पे भीख मिलता है, वोट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मोदी जी को भीख ही मिलेगा। दिल्ली चलेंगे 2024 में। 2024 में दिल्ली का तैयारी है हम लोग का। ये लेडी बताएगी बंगाल से ममता बनर्जी मोदी को यहाँ से उखाड़ फेंकी है, तो इंशाल्लाह दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली जाएगी हम लोग दिल्ली जाएगी। ये तो हो गया ना कि आज पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जो है मोदी के खिलाफ लड़ने वाली वाहिद लीडर बनी है। पूरा हिंदुस्तान जानता है ये बात कि वाहिद वो लीडर है, लेडीज जो अकेले ममता मोदी के खिलाफ हमेशा लड़ती है। हमेशा वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए ना, जब लॉकडाउन का माहौल हुआ तो वाहिद वो लेडी होगी जो रास्ते में उतर के काम कर रही थी। मोदी जी कितना बार आए? मोदी जी प्लेन से आए और प्लेन से निकल गए। एक्चुअली उनको तो उनका वेट ज्यादा है ना, तो वो हवा में रहते हैं। धरती पे वो बोझ है, तो वो ऊपर से आते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं। और जनता जमीन में रहती है तो उनको पहचानती नहीं है। कोबरा का क्या होगा? कोबरा वो नाचता ही रहा है पूरे बंगाल में। जमीन उसको इतना इज्जत दिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती गद्दार है। वो बंगाल का कोबरा ने, वो किंग कोबरा साला, किंग कोबरा है, कभी कुछ नहीं होने वाला है ना। कि ओ दीदी 2 मई को गई, ओ मोदी 2 मई को दीदी आ गए। अब क्या होगा? खेला हो गया। एक बात बताइए कि स्टार्ट भी हुआ था, खत्म भी हो गया। खेला स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हो गया। दीदी तो अपना सरकार बना के निकल गई, टेंशन फ्री एकदम। अब हम लोग अपना सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। 6 बजे तक क्लियर कर दिया गया कि ममता बनर्जी 1201 वोट से जीत रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद बोला जाता है ममता बनर्जी हार रही है। कहीं ना कहीं खेला क्यों खेला हुआ इसमें कि बीजेपी के पास और कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो बंगाल के लिए आए। वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो एक ही चेहरा है, उसको बचाने के लिए ये सब गेम किया गया है। और यहाँ पे हमारी ममता बनर्जी सीएम ने बोला है हमने कोर्ट जाके हम इसके अगेंस्ट में जो खिलाफ जाएंगे, जो भी है करना होगा। कहीं ना कहीं ये जो है कुछ न कुछ खेला हुआ है। जो लोग कहते थे कि मैं शेर हूँ, उनको जानना चाहिए कि माँ दुर्गा शेर का सवारी करके यहाँ तक पहुँची है। तो तुम सिर्फ पहुँचाने का काम कर सकती हो, रूलर नहीं बन सकते हो। मगर लीडर का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो वोट पड़ा है ममता के नाम पर पड़ा है। ऐसा इस बार तो 100% बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी का फेस के वजह से ही हर एक कैंडिडेट को वोट पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी का यही होगा, जहाँ से वो खड़ा हुआ, जहाँ से वो लड़ा, वो कहता है उसका जमीन है। और 50,000 ½ लाख वोट से नहीं जीतूंगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो भैया मेरे, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप 1900 वो भी धांधली करके जीते हैं, तो आप एक काम कीजिए। आपका तो पहला यही होता है जो महफिल में आपने कहा था, आप सियासत करना छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी नाम है उसका नाम में ममता है। वो जिसके हाथ सर पे रख दे वो ऐसे ही पार हो जाता है। और आपको समझना होगा, जितने भी चोर थे, लुक्के थे, लफंगे थे, जितने कोई भी थे, जिन्होंने समझा कि टीएमसी को छोड़ के हम जाके मोदी जी से मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे, मगर हर चीज को नाकामयाब दिखा दिया। 223 आज का रिजल्ट आप देख लीजिए। उन लोगों के जाने के बाद क्या रिजल्ट आया है, मेरे हिसाब से पहले से बेहतर हुआ है। 11 से 215 हो गया जी, पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि पब्लिक भी जान गया है जो टीएमसी में गंदगी थी, जितने करप्टेड थे, सब आज रिफ्रेश हो गए। और आज जो भी है सब मोदी
मोदी जी के वजह से नहीं, ममता जी के वजह से। और जितने लोग चोर, करप्शन जितना था, सबको हम लोगों ने, हमारी ममता जी ने उनको दे दिया। ले लो भारतीय जनता पार्टी। अब ये चोर, लुच्चे, लफंगे, शारदा, नारदा, हर एक कांड तुम्हारे हवाले। बंगाल स्वच्छ हो गया। आप स्वच्छ भारत नहीं बना सके, ममता बनर्जी ने स्वच्छ बंगाल बनाया। जय बंगला, जय भारत। मेरा एक ही बोलने का मतलब है, आज पहली बार बीजेपी का वॉशिंग मशीन खराब हो गया। जो टीएमसी का कैंडिडेट गया है वो साफ नहीं हो पाया, और ममता बनर्जी अपना क्रेडिबिलिटी दिखा दी है कि शी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर शी वांट, एंड शी इज नेक्स्ट आवर पीएम कैंडिडेट। ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो बाबा रामदेव का डिटर्जेंट काम नहीं किया इस बार लगा। बाबा रामदेव को ना, अब जो है, अब बाबा रामदेव सर के बल खड़े होंगे, उठने के बल, अब वो खत्म। अब जो है ना, अब उनको ऊपर के वस्तु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक नीचे का था तो चल रहा था। अब वो उल्टा होने लगे हैं, तो जब नीचे का सामान ऊपर आ जाएगा तो उनको वस्तु की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से उनको सोच समझ के चलना होगा। अरे ममता बनर्जी किसी साइकिल वैन वाला को टिकट दे के हाथ रख देती तो वो भी जीत जाता आज के डेट में। ग्राम से जिससे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे हुए थे, उन्हें कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। और यहाँ पर धर्म का राजनीति नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और आप सोचेंगे बांट के इलेक्शन कर ले या बांट के पॉलिटिक्स कर ले, तो आपका ये पॉलिटिक्स तो बंगाल में नहीं चलेगा। यूपी में हमारे कुछ गुमराह भाई थे, हिंदू हो या मुस्लिम, जो आपके गुमराही में आ गए। बंगाल दीदी का है, और दीदी ने इतना सिखाया है कि हम एक चले थे और हम एक ही रहेंगे। बंगाल को अपना बेटी चाहिए, बाहर वाला कोई नहीं चाहिए हम लोग को। इसलिए माँ माटी मानुष जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। वो तो हो गया, जिंदाबाद तो हो गया। अब क्या है, आगे क्या करेंगे? ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया दोबारा गिनती नहीं होगी, फिर कह दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर? भाई नंदीग्राम चोरी हुआ है, नहीं तो नंदीग्राम का तो बेस वहीं से तो ममता स्टार्ट हुई है। नंदीग्राम सिंगुल लेके तो ममता अपना पहचान बनाई है सत्ता में। तो नंदीग्राम उसका अपना जमीन है, ये तो इसको तो भीख में दिया गया शुभेंदु अधिकारी को ये जमीन, लेकिन ये जमीन रियल में ममता बनर्जी का है। तो ये अपना जमीन से कैसे हार जाएगी? ये चोरी हुआ है। इसके बाद अगर सिर्फ मुसलमान लोगों ने वोट करा तो 200 पार नहीं कर पाती वो। यानी या बंगाल की आवाम ने उन्हें वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है, उन्नति के लिए वोट दिया है, और शांति के लिए। यहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पैर में उन्होंने बंगाल जीता है, दूसरे पैर में इंशाल्लाह दिल्ली जीतेगी। अगर दोनों पैर ठीक होता दीदी का तो कितना सीट आता? तो आप सोच लीजिए, तो फिर मोदी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ता यहाँ पे। यहाँ पे तो मोदी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात है, दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ है, उनके साथ है, वो एक अलग बात है, मगर शब्दों का प्रयोग अच्छा होना चाहिए था। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को बरमूदा पहनाने की बात कही थी, तो क्या वो बरमूदा उलट के दिलीप घोष पहनेंगे? वो दिलीप घोष भी पहनेंगे, और जिसको मतलब यहाँ के मतलब ममता बनर्जी सीएम को बोल रहे थे ना, वो अपने फैमिली को बरमूदा पहनाएंगे। वो खुद भी पहनेंगे, अपने फैमिली को पहनाएंगे। जो लीडर इस तरह का बात करता है उसको चप्पल से मारने की दरकार है। ऐसा जैसे लीडर को झाड़ू और चप्पल से मारने की दरकार है। बंगाल की जनता ने तो झाड़ू और चप्पल से साफ कर दिया। नहीं, एक्चुअली में उसको तो समझना होता। आप ममता बनर्जी के साथ आप लगाते हैं ममता बेगम। आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए बेगम किसको बोला जाता है। किसी की अहलिया को बेगम बोला जाता है। आप बोलते हैं हम किसी के विरोध में बात नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, तो आपको इतना तो पता होगा कि बेगम अहलिया को बोलते हैं। आज आप उस लेडी को ऐसा एलिगेशन लगाए, वो एकमात्र पूरा हिंदुस्तान जुट गया वो एक अकेली औरत से लड़ने के लिए, मगर रिजल्ट क्या हुआ? वो औरत दिखा दी कि बंगाल मेरा था और मेरा ही रहेगा जन्मभूमि, क्योंकि वो जानती है उन्होंने विकास किया है। हम लोगों ने सीपीएम का भी राज देखा है और टीएमसी का भी, तो हम लोगों ने देखा है क्या क्या उन्नति हुई है हमारे बंगाल में। और ममता बनर्जी हमेशा विकास के साथ रही है, उन्होंने कभी पार्शियलिटी नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह से ममता बनर्जी थोड़ा जुनूनी और पागल लीडर है, जुनूनी है, पागल भी है अपने वादों को लेकर, तो वैसा ही लीडर मोदी को गिरा सकता है, इस बात को मानते हैं? देखिए, आपने मुझसे इससे पहले कुछ सवाल किया था जो आपके रिकॉर्डिंग में होगा, तो मैं भी शायद जुनून में बोल रहा था, क्योंकि बंगाल में जुनून ही दरकार है, क्योंकि बिना जुनून का कुछ नहीं होगा। हम लोग इतने मिठास से मित्रों बोल के छुरा नहीं मार सकते हैं, तो हम लोगों को जानते हैं। और ममता बनर्जी जो एग्रेसिव होती है, आज उसी से लोग उनको पसंद भी करते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ट्रूथ। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ट्रूथ।
तो आज उन्होंने जो भी करते हैं हम लोग सब उनको समर्थन करते हैं और हम लोगों ने दिखा भी दिया, चाहे वो बंगाल का हिंदू हो चाहे वो बंगाल का मुस्लिम हो, हर कोई ने अपना वोट इधर उधर नहीं करके, नॉट इवन CPM, कांग्रेस, अदर्स, एनी पार्टीज, क्योंकि बंगाल चाहता है कि ममता बनर्जी, क्योंकि बिकॉज दिस वॉज वॉर 1 versus 1, दैट वॉज BJP एंड ममता बनर्जी। मोदी जी को मगर चकनाचूर कर दिया दीदी ने। चकनाचूर नहीं किया, वैनिश, खत्म। आज उनको रोने के लिए जगह कम पड़ रहा है। उनको ममता दी ने यहाँ पे हरा के उनको ये मतलब सबक सिखाया कि तुम अपना जो लैंग्वेज है, भाषा, वो चेंज कर लो। वो जोकर बनती वाला नहीं, वो दीदी मित्रों, ये जो क्या करते हैं, कॉमेडियन नेता है, जैसे असरानी है, असरानी को देखे हैं, असरानी है, मोदी जी सेम है, कॉमेडी वो फिल्म में करते हैं, ये स्टेज पे आगे करते तो हैं। शोले का ठाकुर इस बार कौन बना? खुद बन गया। हम तो बोले कि शोले का ठाकुर वो कोबरा बना, जो खड़ा हुआ फन उठाया, दोनों हाथ कटा पाया, बोले जबान ही चलाना बाकी है वो। अब तो ठाकुर क्या किया था, ठाकुर का वही था ना, दोनों हाथ देता, तो कोबरा का पास भी वही है, दोनों हाथ में उसी फन चलाना चाहता है। तो वो कोशिश किया इतना फन चलाने का, मगर कुछ नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट उसको दिखाई देगा। तो अब की बार 200 के पार अमित शाह ने कहा था, तो क्या वो ममता बनर्जी के लिए कहा था? एक्चुअली उनसे तो ममता बनर्जी के साथ ही है वो दिखाते हैं कि खिलाफ है, मगर हकीकत में देखा जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से उन्होंने बोला था कि 200 पार कर देंगे। ये अपने लिए नहीं, BJP के लिए नहीं, ये TMC के लिए बोला था। TMC के लीडरों को कोई मैसेज है कि वो अपना जो है, कुछ लीडर जो कहते रहते हैं, बहुत सारे जगहों पे कंप्लेन कुछ लोगों से आती है कि दीदी के लीडर ने ऐसा किया, तो क्या वो सब चीज़ अब खत्म होंगी? ये अगर लीडर नहीं ख़त्म करेंगे तो इस बार ममता दीदी जरूर इस चीज़ को ख़त्म कर देंगी। अपने लीडर को ममता दीदी अपने हिसाब से अब वो टैकल करेंगी। जितना लीडर, जितना इज्जत था, जितना भरोसा था, वो अब रोकेंगे उन चीज़ों। हाँ 100% ममता दीदी ये करेंगे। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, चुनाव शेष हो गया और चुनाव शेष होने के बाद 214 सीटों पर ममता बनर्जी, 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन 1 सीटों पर सिमट गया। जहां पर ममता बनर्जी 1201 वोटों से जीत रही थी, वहां पर 1736 वोटों से हार गई है, क्योंकि सर्वर का दोष दिया जा रहा था। मगर आपने देखा होगा कि जब नंदीग्राम में वोटिंग हुई थी, तो जहां पर मुसलमानों का बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर वोट का शेयर बहुत ज़्यादा है, वहां पर CRPF जवानों की तरफ से लगातार डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या पश्चिम बंगाल में जो मज़ा मिला है BJP को, क्या वो गुजरात, आसाम, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में भी DMK की सरकार बनी गई और AIDMK को एकदम सुपड़ा साफ हो गया। तो इसके बाद पंजाब का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश है, तो देखना है कि जनता क्या लेगी। मगर मोदी जी को और अमित शाह को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत तेज़ सबक सिखाया, और ये सबक मुझे लगता है कि 10-20 सालों तक मोदी जी को ज़रूर याद रहेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव TV के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।